नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी घर की बहू को ही शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट तो सबके लिए होता है, चाहे आपकी फैमिली में कितने ही मेंबर क्यों ना हो। लेकिन आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक लड़की के एडजस्टमेंट से। सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल पीसफुल टॉक और आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, अब तक आपको आइडिया लग ही गया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी एक फ्रेंड से मेरी बहुत कैजुअली बात हो रही थी और अचानक कहीं उसने मुझसे ये सवाल पूछा। मैंने उन्हें रिप्लाई किया कि मेरे चैनल पे आकर इसका आंसर ले लेना, इसी बहाने मुझे एक व्यू मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। खैर, ये तो बात रही मजाक की। अगर लड़कों और लड़कियों की बात की जाए तो एक लड़की कंपैरेटिवली अपने माँ बाप से इमोशनली थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वैसे उसका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है, और जैसे जैसे वो थोड़ी मैच्योर होती है और अच्छे से अपने परिवार से, माँ बाप से, अपने भाई बहन से जुड़ पाती है, जहाँ अब वो अपने भाई बहनों के साथ समझदारी के उस लेवल पर पहुंचने वाली होती है जहां वो अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती है, वैसे ही उसकी शादी की उम्र हो जाती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और इसे सीधा कुछ नए लोगों के बीच में भेज दिया जाता है, जहां अपने घर में सबसे ठीक से जुड़ पाने में, खुलकर माँ बाप से हर सुख और दुख के बारे में बात कर पाने में लड़की को लगभग 20 साल लग जाते हैं। वहीं इस नए घर में उस लड़की से 20 दिन से ही ये उम्मीद लगा ली जाती है कि ये घर की सब जिम्मेदारी उठा ले, सबका ख्याल रखे, आस पड़ोस रिश्तेदार एक्सेट्रा सब कुछ समझे, और समझे ही समझे, नहीं समझी तो इसका कोई सेकंड अल्टरनेट उसको नहीं दिया जाता। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, या शायद आपने भी सुना होगा, कि हमारी बहू हमारी बेटी जैसी है, या हम अपनी बहू को बेटी जैसा प्यार देते हैं। इसी सेंस में, क्या कभी आपने किसी को ये कहते सुना है कि हम अपनी मम्मी को बिल्कुल अपने पिताजी जैसा प्यार देते हैं, या अपने पापा को बिल्कुल मम्मी जैसा प्यार देते हैं? नहीं ना, क्योंकि पापा पापा है और मम्मी मम्मी है। उन्हें किसी के जैसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम किसी के जैसा होना चाहते हैं तो हम कहीं न कहीं अपनी ही पहचान पर शर्मिंदा हो रहे होते हैं। बहू बेटी जैसी होनी चाहिए, ये लाइन ही बहू की पहचान पर सवाल उठाती है। क्या बहू होने में कोई स्पेशलिटी नहीं है क्या? क्या बहू होना गलत है? जो बेटी होने जैसा सर्टिफिकेट चाहिए, बहू होना क्या इतना बुरा है? कोई ये कहता भी क्यों है कि हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे? इसका मतलब बहू के लिए बहू जैसा प्यार तो होता ही नहीं, या शायद देने लायक ही नहीं होता होगा। बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना ही लॉजिकल है। बेटी आपके घर में जन्म लेती है और बहू दूसरे के घर से आती है। बहू बेटी कैसे हो सकती है, और वो क्यों हो बेटी जैसी? जब सब आपसे कहते हैं सास को माँ जैसा समझना है और इस घर में बेटी जैसा रहना है, अब अचानक भाई कोई कैसे अपना स्टेटस बदल ले? उस बहू को नहीं होना आपकी बेटी जैसा, उसके अपने आप में भी कोई पहचान है। अगर हो सके तो उसके बुरे वक्त में साथ खड़े रहना, उसकी स्वाभाविक कमजोरियों पर हंसना मत, उसके मातृत्व पर कभी सवाल मत खड़े करना, उसकी परेशानी को भी परेशानी ही समझना। उसे बेटी जैसा प्यार मत देना, बल्कि उसे बहू का सम्मान देना, उसे बहू का ही प्यार देना। वो बहू है और बहू ही रहेगी। बेटी तो वो किसी की सालों पहले जन्मी थी। खैर, किसी नए मेंबर के नए घर में, नए लोगों के बीच में, नए माहौल में शामिल होने पर थोड़ी दिक्कतें सभी को आती हैं। वो कहते हैं ना, नया नया तो जूता भी पैर काटता है, उसको भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसका समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इज एक्सेप्टेंस। कुछ केसेस में नए घर में आकर लड़कियां भी डोमिनेंट हो जाती हैं, आई अग्री। लेकिन मेरी इस वीडियो का आधार है मेरी फ्रेंड की सिचुएशन, जो आई होप काफ़ी और लोग भी फेस कर रहे होंगे। आपके घर में जो नई लड़की आई है उसके अलग संस्कार है, अलग अपब्रिंगिंग है, अलग माहौल में पली बड़ी है, उसके अलग प्रारब्ध हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री अलग है। तो वो थोड़ी अलग ही तो होगी ना, वो आप जैसी कैसे हो सकती है? और यही सोच घर में आई नई लड़की को भी घर में पहले से रह रहे लोगों के लिए रखनी चाहिए। शायद हमें किसी को अपनी समझ के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। वो आपसे अलग है पर गलत नहीं है। सॉल्यूशन इज रेस्पेक्ट द इक्वालिटी एंड एक्सेप्ट डिसिमिलैरिटी। आप दोनों में जो समानताएं हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये किया तो प्रॉब्लम सॉल्व। ट्राई इट फ्रॉम बोथ द एंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।